बहुत ख़राब समय चल रहा है। अब जल्दी से पैकिंग करके मुझे निकलना पड़ रहा है। बहुत ही दुखद घटना हो गई है हमारे परिवार में, जिसके चलते मैं बहुत जल्दी से अचानक जाना पड़ रहा है। भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए। तो जल्दी से पैकिंग करके मैं निकलूँगी और फिर आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है। और जब बुरा समय होता है ना, तो रास्ता भी बहुत ज़्यादा लंबा लगता है। मैं 2 बार अपने जीवन में इस तरह के टाइम में गई हूँ और वो ये रास्ता इतना ज़्यादा लंबा लगता है, ये लगता है कब घर पहुँचो, आता ही नहीं है रास्ता। तो मैं जा रही हूँ अपने मायके। बहुत बुरी घटना हो गई है हमारे साथ। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने घर। अब यहाँ से भाभी को लेके हम लोग निकल जाएंगे गाँव। वहाँ बहुत ही बुरा हो चुका है। मतलब मतलब मन इतना उदास है, विश्वास ही नहीं हो रहा था जब मम्मी का फ़ोन आया कि ऐसा हो गया है। तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, आंखों में वही दिख रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान इतना गलत कैसे कर सकते हैं किसी के साथ। और बच्चों के साथ तो खुश रहना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को तो समझ में नहीं आता है कि ये सब चीज़ें क्या हैं। तो देखो, बच्चे तो बहुत खुश है कि उनको नानी घर जाने को मिल गया। बहुत इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हम लोग ही समझ सकते हैं कि क्या हुआ। मेरी जो आंटी है ना, वो ख़त्म हो गई हैं। मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था। और सबसे छोटी आंटी, मेरी एक और सबसे छोटी आंटी थी, वो उनको कैंसर से वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद अब ये चौथे नंबर वाली में भी आंटी थी, ये ख़त्म हो गई। मतलब विश्वास नहीं हो रहा, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है कि क्या बताएं। मतलब भाई और वो जा रहे थे रास्ते में, तो एक पेड़ गिरा, तो एक सेम बाइक पे भाई था और आंटी थी। आंटी ऑन द स्पॉट नहीं रही और भाई को उन्होंने बचा लिया। भाई को कुछ भी नहीं हुआ, हल्की फुल्की खरोंचें आई हैं। मतलब चमत्कार जैसे हो गया। लेकिन क्या बताएं, इतना ज़्यादा दुख हो रहा है कि अभी तक तो दादी लोग ख़त्म होती थी तो इतना नहीं लगता था। लेकिन जब अब आंटी या कुछ, मतलब एक एज के बाद ये सब होता है तो चलता है कि चलो जाना ही है। लेकिन अभी आंटी, उनकी बेटियां इतनी रो रही थी, इतना रो रही थी कि क्या बताओ। भाई जब तक माँ बाप हैं उनको खूब प्यार कर लो, खूब अच्छे से रह लो उनके साथ, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं है। इतना ख़राब टाइम चल रहा है ये दोस्तों कि क्या बताऊँ। फिर मैं रास्ते में आ रही थी लौट के, तो वहाँ पर भी एक एक्सीडेंट हो गया। वो शॉप, मतलब दुकान पे था, अपने सब्जियां लगा रहा था और 2-3 बाइक, मतलब बाइक में लड़के बैठ के आए और उन अंकल को मार के चले गए। वो भी उसी जगह ख़त्म हो गए। तो ये सब चीज़ें देख के इतना ज़्यादा मन ख़राब हो जाता है कि भगवान पता नहीं क्या कर रहे हैं। सब जगह बुरा ही बुरा हो रहा है, अच्छा तो बहुत कम सुनने को मिलता है कि कुछ भी अच्छा हुआ इस दुनिया में। और बस मैं घर आ गई थी, फिर ब्लॉगिंग करने का मेरा मन ही नहीं हुआ। उस जगह तो देखो, गांव गई थी तो वहाँ तो हमने बनाया ही नहीं ब्लॉग, क्योंकि सो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतना ख़राब माहौल था कि क्या ही बताएं। और बहनें मेरी इतना रो रही थी कि क्या बताएं, चिपक बहुत कष्ट हुआ है। मतलब ये हमारी आंटी को तो कैंसर था तो लग रहा था कि चलो ठीक है ठीक है, लेकिन ये तो एकदम अचानक से घटना हो गई है, इतनी बड़ी घटना हो गई है, दुर्घटना कह सकते हैं कि क्या बताएं। और अपने देखो कामों में तो लगना पड़ता है, बेटी हो चाहे बेटा हो, सबको ही अपने अपने कामों में लग जाता है। और अपने घर आ गई हूँ मैं। आरू, उठो, उठ जाओ। हम्म। उठ गई। मुंह कितना गंदा किया है तुमने। मेकअप किया होगा, लिप बाम लगी है ना। इतनी स्मार्ट लड़की है कि लिप बाम से आई शेडो, ब्लश सब लग जाता है इसका, है ना। बात क्यों नहीं कर लेना। ये देखो, ये देखो, ये यहाँ लगाया है ब्लश। और क्या लगाया है। गंदी बात, देख रहे हैं लोग, मारती है मम्मा को। अच्छा कोई बात नहीं, अब नहीं लगाना, आपकी स्किन खराब हो जाएगी ना। धूप में निकलती है तो कौन सी क्रीम लगाती है यारू। हम्म। सनस्क्रीन लगाती है। कोई कहेगा धूप में मत जाओ तो कहेगी सनस्क्रीन लगाई है मैंने। क्यों आरू, दिखाओ सनस्क्रीन, दिखाओ अपनी कौन सी है। गुस्सा है क्या। गुस्सा नहीं होते, पापा आ गए पापा। हाँ मम्मा, बैग लेके आए हैं असली में। आगो बच्चों के लिए पापा बैग। आप पढ़ाई करो, आप पढ़ाई करो, अपना होमवर्क करो जल्दी से, साइकिल चलाने जाना है ना।
कि नहीं जाना है? साइकिल चलाने जाना है? टाइम हो रहा, फिर 6 बजे जाना साइकिल जाना, जब तक होमवर्क फिनिश करोगे। आ गई हूँ घर और बस वही सब कामों में लगना पड़ता है, मन हो चाहे ना हो। मेरे दिमाग में बस वही गांव में मेरा दिमाग लगा हुआ है, वही सब चीज़ें रिपीट हो रही। किसी से बात करने लगो तो छूट जाता है, वरना तो वही सब चीज़ें दिमाग में आ रही हैं कि कैसे, मतलब बहनें इतना रो रही थी कि हम किससे बात करेंगे अब। क्योंकि हर बेटी समझ सकती है कि मतलब मम्मी काम से फ्री हुए, चलो मम्मी को फ़ोन करते हैं। यही रहता है सबके साथ कि चलो मम्मी से बात कर लेते हैं। अब उनकी मम्मी नहीं रही तो बहुत, मतलब बहुत ही भगवान गलत कर देते हैं। बहुत रो रही थी सब बहनें, और भाई तो बहुत बड़ा भी नहीं है, वो तो छोटा ही है। बहनों की तो ये तीनों की शादी हो चुकी है, अपने अपने घर की है, लेकिन भाई और चाचा तो एकदम अकेले रह गए हैं, और बूढ़े दादी बाबा भी हैं घर में। भगवान बहुत बहुत गलत कर देते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सुरक्षित रहने की। और